हाँ जी, हम आ गए हैं क्या दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की और चुंबकीय क्षेत्र का क्या दिशा ज्ञात करने का पहला एक हमने देख लिया, कौन सा, SNOW देख लिया। उसी के अंदर हमने एम्पियर का तैराक नियम भी देख लिया, है ना। अब हम चलते हैं उससे ही रिलेटेड क्या तीन और। क्या है कि एग्जाम में है ना कोई दो पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी दो दिशाएं बताने के नियम बता दो, है ना। तो मैंने एक वो करा दिया, ऐसे मैं चार करा दूंगा, यानी तीन ये रहे और एक हो, चार हो जाएंगे। इनमें से कोई भी दो आप याद रख सकते हो। तो पहले पे हम चलते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये मेरा दाहिना हाथ है क्योंकि मैं लिखता ही उल्टे हाथ से हूं, उल्टे हाथ से बाएं हाथ से लिखता हूं, ये मेरा दायां हाथ है। तो इसके नाम से ही आप इसके नाम याद रख लोगे ना, तो वो उससे ही आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। देखो दाहिना हाथ है कि अंगुष्ठ नियम के किसी चालक तार को हम इस प्रकार पकड़े, किसी चालक तार को हम इस प्रकार पकड़े, जैसे ये कोई चालक तार है, हम इसको इस प्रकार पकड़े, ये मैंने पकड़ लिया, है ना। तो इसका अंगूठा है ना, अंगूठा तो विद्युत धारा की दिशा दर्शाए, यानी इधर विद्युत धारा बह रही है, और जबकि ये उंगलियां है ना इसके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, इसकी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये अंगूठा किसको दर्शाए, चालक ये धारा को। देखो ये अंगूठा धारा की दिशा और ये उंगलियां किसको दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र को। बस यही है क्या दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम। तो ये तो हो गया। अब इसकी देखो डेफिनेशन कैसे लिखनी है। देखो इसके नियम अनुसार, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इस नियम अनुसार किसी चालक तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि उसका अंगूठा विद्युत धारा व मुड़ी हुई उंगलियां किसको, चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करे, उसे ही दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं, है ना। तो पहला नियम ही हो गया। अब हम चलते हैं किसमें, दूसरे नियम में। दूसरा नियम क्या है, वर्तीय हाथ के अंगूठे का नियम। देखो ये कोई वर्त ले लेते हैं, इस प्रकार क्या है कि कुंडलियां होती हैं। अब देखो ये कुंडली हो गई, तो देखो ये कुंडली हो गई, तो इसके ऊपर ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया। तो जो ये उंगलियां है ना, उंगलियां किसको दर्शाएंगी, क्या, धारा की दिशा। जैसे ये कोई वर्त हो गया तो ये उंगलियां ऐसे हो गई, जैसे मैं इसको उठा लूं, ये आ गया गोल, वर्त हो गया ना, तो मैं इसके ऊपर ऐसे रख दिया, तो ये किसको दर्शा रही है, विद्युत धारा की, और ये किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र हो गया और विद्युत धारा कैसे हो गई, ऐसे हो गई, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो अब हम इसको कैसे रखें, जैसे अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि किसी यानी वर्ताकार चालक, किसी वर्ताकार चालक पर हम अपनी मुट्ठी को इस प्रकार करें कि, या फिर इस प्रकार रखें कि उसकी मुड़ी हुई उंगलियां विद्युत धारा को व अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें, उसे ही क्या बोलते हैं, वर्तीय हाथ के अंगूठे का नियम, है ना। तो अब हम चलते हैं किस पर, तीसरे पर। तीसरा क्या है कि मैक्सवेल का कारपेच नियम। मैक्सवेल का कारपेच नियम, इसने ये बताया कि इसने प्रैक्टिकल किया कि एक क्या लिया, पेच लिया, जैसे मैं ये पेच लिया, जैसे ये पेच है, तो इस पेच को दाहिने हाथ से जैसे ये मेरा क्या है, बायां हाथ हो गया, तो ये हो गया दायां हाथ का, जैसे मैं ये पेच हो गया ना, इसको इस प्रकार घुमाया जाए, इस प्रकार घुमाया जाए, जो इसकी नोक है ना, ये नोक तो विद्युत धारा यानी कि अंदर घुस रही है, क्या घुस रही है, अंदर घुस रही है, तो क्या हो गई, विद्युत धारा तो अंदर हो गई, और इसके जो चारों तरफ ये लूप बन रही है, ऐसे जो ये घुमावदार लूप बन रही है, ये घुमावदार लूप किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी कार्क पेज को या फिर किसी चालक तार को कार्क पेज के रूप में मानकर इस प्रकार घुमाया जाए, किस हाथ से, दाएं हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी नोक विद्युत धारा व उसके घुमावदार घेर को चुंबकीय क्षेत्र से प्रदर्शित करे। तो वह कौन सा हो गया, मैक्सवेल का कार्क पेज नियम। तो हमने आज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के तीन नियम देखे, और तीनों नियम है ना मोस्ट इंपोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनको याद कर लेना और फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे ही रिलेटेड ये है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है, तो आपको इस नियमों को
पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएंगे। जब आपको चुंबकीय क्षेत्र नहीं समझ में आएगा तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 देख के आओ। अब हम पार्ट 2 में ये कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।